चुनाव है और जिस तरीके से पिछले 4 दिन से हमारा कैंपेन चल रहा था, इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, उनमें से तीसरा भी, क्योंकि वो आउटर में उसका ज्यादा वो है, वो आएगा जस्टिस पेटवाड़। लेकिन हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई नरेश सेलवाल जी ने जिस तरीके से हमारे साथियों को बताया, भाई हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल है। चंद्र प्रकाश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही है, अब राजनीतिक भी हो गया, क्योंकि आदमपुर में चुनाव लड़ना, दिन रात मेहनत करना, तो उससे इनको जहाँ, क्योंकि जो हिसार शहर का इलाका है कारपोरेशन का, उसमें इनके परिवार की भी राजनीतिक गतिविधियां बरसों बरसों से चलती आ रही हैं। तो इन्होंने भी अपनी बात कही, नरेश सेलवाल जी ने भी आपके सामने अपनी बात कही। तो हम सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, ताकि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले तो झूठ का सहारा लेगी असेंबली में। भाई तुम 1% का मेरा जवाब दे दो, तुम सारे साथी हो, शहर के लोग हो, पत्रकार के साथ साथ शहर के नागरिक भी तो हो ना। आप ये बताओ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के सरकार कब से आपको ये बात कह रही है? कितनी बार मैडम आपको भी ध्यान में होगा, इसका शिलान्यास हुआ है, बार बार क्यों शिलान्यास होना, वो भी एक अशुभ है, वो अशुभ है। और मैंने तो बात बड़ी खुली तौर पे कह दी कि लोग झूठ बोल करके राजनीति कर रहे थे, अब फंस गए। अब तो बिल्ली बोरे से बाहर निकलेगी, सच्चाई सामने आ गई। अब मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, बता दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान कब शुरू हो जाएगी। अब जो उड़ान की बात करते हैं, आज मुझे एक पत्रकार साथी ने कहा कि बीजेपी वाले कब बोला उड़ावांगे हम। अरे भाई, या तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, ये तो कई दिन पहले उड़ चुकी हैं। जिस बात को लेकर के आपने हमारा रास्ता बंद किया चंडीगढ़ वाला, जिस बात को लेकर के किसानों की बेशकीमती जमीन एक्वायर का डर दिखा करके, का डर दिखा करके उनको लूटा और फिर उसको बेचा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, आज वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ? रास्ते की बात कर रहे थे सर, आपकी रास्ते की बात कर रहे थे, आपकी चौथी भजनलाल के समय पे रास्ता नहीं बनाया गया था, अब इन्होंने रास्ते भी। हाँ, मैं उस पे आऊंगा ना जी। अब सिंपली फ्लाइंग कलर भी चलाना है, या 40 सीटर जो विमान है वही उड़ाना है, और वो भी उस स्कीम के तहत नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना पूरे देश में चलाई थी। और ये कहा था कि 72 जगह से जहाज उड़ेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में। हिसार की तो चप्पल भी गई, जहाज भी गया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। सड़क भी हमारी गई, 703 एकड़ के आसपास हमारी जमीन गई, 7300 एकड़, और लगभग 2000 करोड़ रुपया हरियाणा का खर्च कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से शिफ्ट हुई, वरना हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ बनती, हमारी बोस्टर जेल नहीं बनानी पड़ी, हमारा यहाँ सेक्टर कटता, तो शहर का एक बहुत बड़ा और विकास होता। उसका सत्यानाश करके इन्होंने केवल अपने व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के ये सारा ड्रामा किया। मैं तो कहूँ कि सत्ता परिवर्तन जब भी होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी भी नैतिकता है तो ये बताएं क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? जब हमने लुवास लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास कर दिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो उसके बाद जगह स्थान क्यों बदले भाई? केवल अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए। तो कल आएंगे मुख्यमंत्री जी, बता दें भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान कै दिन में चलेगी। जेवर में तो उड़ना है, हमारा था, वहां क्यों नहीं लड़ा के उन्होंने रोका? ये असफल रहे अपनी ड्यूटी के ऊपर, बीजेपी के लोगों ने ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया। तो और ये बात सही है कि जब पहले 40 सीटर उड़ा करता ये दिक्कत है। 40 सीटर तो हमारे इस शहर की मिट्टी में पैदा हुए स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का परिवार है,
उनके भी जहाज उड़ते हैं। उन्होंने वक्तन बेवक्तन नवीन जिंदल ने ये राय भी दी कि इसकी स्ट्रिप बढ़ाओ। कांग्रेस गवर्नमेंट में स्ट्रिप बढ़ाई भी थी। हमारे से तो काम चल रहा था, पर क्या जरूरत थी रास्ता बंद करने की जब पहले काम चल रहा था। तो नीति में खोट है। और दूसरा एक और नई चीज, जो सीवरेज शहर में हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन बनाया कांग्रेस ने, उस वक्त मैं एमपी था। और भारत सरकार का जो फंड आता है यहाँ, जो उसमें सीवरेज बना, वाटर सप्लाई बनी, तो उसको आगे तो नहीं बढ़ाया। हमने RRTS मंजूर कराया। और जब मैंने रेल मंत्रालय से पूछा कि RRTS की क्या पोजीशन है, बोला जी वो तो रद्द होगी। एक रेलवे लाइन की बड़ी भारी मांग थी, हांसी रोहतक रेलवे लाइन, उसकी टोटल जमीन हरियाणा सरकार ने एक्वायर की थी जब कांग्रेस पार्टी के नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह को। करी थी कि नहीं करी थी? इन अग्रवा वाली, अग्रवा कितना पवित्र स्थान है। मतलब पहला ये कहा करते हमारे देसी भाषा में, बोला झूठ बोलनी मर जाया करते भी, इनके ताप भी चढ़ दे। मतलब अग्रवा जैसे पवित्र स्थान के ऊपर भी झूठी राजनीति कर रहे हैं। ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, ये प्रोजेक्ट वो दे करके गए थे। आज इन्होंने 13-14 साल हो गए उस पर कोई काम नहीं किया। तो इस तरह के इश्यूज हैं। ये हमारे साथियों को हमने कहा घर घर लेकर के जाए। और आज कांग्रेस पार्टी का जो जिस तरीके से सिस्टम यहाँ कैडर तैयार हुआ है, हर वर्ग में, हर जाति में, हर स्थान पर हम जाएंगे। और चुनाव में तो जीत हमारी है। अगर जीत नहीं होती ना, ये बीजेपी वाले कैसे पूछ मारते फिर। अब तो उनके भी बाज लिए, बोला तू ही आज न कोई 2 वोट का सहारा तो ला देगा, डूबते को तिनके का सहारा वाली काम करने लग रहे हैं। और कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। अच्छा साहब, जब से रामनिवास राणा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो लगातार एक बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, बाबू बेटे ने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया, इसे कुछ नहीं बचा। फिर उन्हें टिकट क्यों ली थी बाबू बेटिया की? आपके ऊपर भी आरोप लगाए कि जयप्रकाश जेपी जी ने भी इलेक्शन में उनका साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं की जिसकी वैसे तो देखो बात यह है, सिलजा ने मदद की और अन्य नेताओं ने आपके ऊपर भी आरोप लगाए। देखो मैं एक बताता हूँ, खुल के कहती है कुमारी सैलजा के अलावा पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ थी। मैं एक बात कहता हूँ, देनी आवे बुनाई घटिया बतावे सूट। विश्वसनीयता मतदाताओं की खो चुका था, वो मैं कैसे बहाल कराऊं? लोगों ने विश्वास ही नहीं इसके ऊपर व्यक्त किया, क्योंकि लगातार चुनाव हारने लग रहा था। तो पार्टी का काम था टिकट देना। तो अगर ऐसी पार्टी खराब थी तो क्यों नहीं टिकट भाई? बताओ। गर्ग पर भी आरोप लगा रहे हैं सर। ले बोला आरोप तो देखो भाई, आरोप तो किसी पे भी आरोप लगाना तो आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। तो आरोप तो कमजोर प्रवृत्ति के लोग लगाते हैं। हमने भी चुनाव लड़े हैं, हमने तो चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति ने मेरी खिलाफत करी। लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा था बाहर निकल करके, मैंने क्या था, नहीं, जिसके पल्ले जिस आग था उसने उसी मदद करी थी। जब पल्ले कुछ नहीं और मैं कहीं जाऊं काम का, हर व्यक्ति करता है जो जिसका आता है, और ये हारने के बाद करते हैं। अब एक बात पाइए, हमने वहां मदद नहीं की, ठीक है, तो हमारी इतनी भारी वोट उन लोगों को कैसे मिल गया? अब बेरा पड़ जाएगा। बीजेपी से लड़के देख दियो ना, बीजेपी से लड़के देख लियो।